12 महीने बाद बुध अपने घर लौट रहे हैं। ये बुध का गोचर नहीं, एक ट्रिगर है नए कॉन्वर्सेशंस, नए आइडियाज और नए रिजल्ट्स का। और जब बुध मिथुन राशि में होते हैं तो वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो एक्शन बन जाते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों के राजकुमार बुधदेव 6 जून को अपनी राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन उनका अपना साइन है जहां बुध स्मार्ट भी होते हैं और एक्टिव भी। तो जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, प्लान बनाते हैं या बिजनेस हैंडल करते हैं, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिवेशन फेज है। ये वो टाइम है जब क्लैरिटी बढ़ती है, डील समझ आती हैं और दिमाग फास्ट बट फोकस्ड काम करता है। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि वो पहले से ही मिथुन में बैठे हैं। और जब बुध और गुरु एक ही राशि में हो जाएं, तो सोच और समझ का मिलन होता है। एक तरफ लॉजिक, दूसरी तरफ विजडम, दोनों का एक साथ होना प्लानिंग और लर्निंग दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्बो बनाता है। लेकिन हाँ, दोनों का टेम्परामेंट अलग है। एक बात से चीजें सॉल्व करता है, दूसरा साइलेंस से। तो अगर आप इस एनर्जी का बैलेंस बना पाएं तो ये टाइम आपको डिसीजंस में क्लैरिटी और एक्शंस में रिजल्ट्स दे सकता है। तो चलिए अब देखते हैं बुध और गुरु की ये पावरफुल जोड़ी आपकी राशि पे क्या असर डालने वाली है। बुध का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। बुध जो आपकी कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, अब आपके तीसरे भाव में आ गए हैं। जब बुध तीसरे भाव में आते हैं तो एक चीज पक्की होती है, आपके वर्ड्स का वजन बढ़ने लगता है। और इस बार तो बुध अपने ही घर मिथुन राशि में आए हैं, मतलब कम्युनिकेशन शार्प होगा, दिमाग फास्ट चलेगा और आपकी प्रेजेंस लोगों को नोटिस जरूर होगी। लेकिन तीसरा भाव सिर्फ बोलने का नहीं, यहाँ सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रैवल और आपके डेली एफर्ट्स भी आते हैं। नॉर्मली ये प्लेसमेंट कभी कभी छोटी बातों को बड़े इश्यूज में बदल सकता है, लेकिन इस बार एक बड़ी बात आपके फेवर में है। गुरु भी यहीं बैठे हैं। गुरु की प्रेजेंस बुध को डायरेक्शन देती है। तो अगर आप अपनी बात तीखे अंदाज में नहीं, समझदारी से रखते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कनेक्शंस बनेंगे। और हाँ, इस समय नए लोगों से मुलाकात का योग भी बन रहा है। कई पुराना कनेक्शन रिवाइव हो सकता है या आप किसी नए दोस्त से इमोशनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग या बॉन्डिंग के लिए यह समय काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस इस दौरान स्ट्रांग रहेगा। शॉर्ट ट्रिप्स या राइटिंग रिलेटेड काम बेनिफिशियल हो सकते हैं। बस याद रहे, कैसे बोल रहे हो, किस मूड में बोल रहे हो, वही आपका इंप्रेशन बनाएगा। रेमेडी, रोज सुबह पक्षियों को दाना पानी जरूर चुगाओ, आपकी जुबान में सॉफ्टनेस और सोच में क्लैरिटी बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके लिए काफी ग्रेसफुल होने वाला है। ध्यान से सुनिए। इस बार बुध जो आपकी कुंडली के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, अब दूसरे भाव में आ रहे हैं और वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। अब दूसरा भाव सिर्फ पैसा या सेविंग्स का नहीं होता, यहाँ वाणी, संस्कार और फैमिली वैल्यूज भी आते हैं। और जब बुध यहाँ स्ट्रांग होते हैं तो एक सटल सा चार्म आपकी स्पीच में आता है। लोग सुनते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस दौरान आप अपने वर्ड्स से लोगों का दिल जीत सकते हो, चाहे फैमिली हो, रिलेटिव्स हों या प्रोफेशनल लोग। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ अच्छे कपड़े, ज्वेलरी या अपनी पसंद की चीज़ें लेने का मन भी हो सकता है और समय भी सही है। स्टूडेंट्स के लिए ये फेज स्पेशली हेल्पफुल है, खासकर उनके लिए जो बोलकर अपना पॉइंट रखते हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स या इंटरव्यूज। और हाँ, खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा। शायद आप अपना पसंदीदा खाना आनंद लो या किसी परिवार के संग्रह में शामिल हो जाओ, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा और संबंध भी बनेगा। रिलेशंस स्मूथ रहेंगे और आपकी बातचीत में जो मिठास है वो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करेगी। ये समय बॉन्डिंग का है, पैसा कमाने से ज्यादा लोगों के दिल जीतने का है। रेमेडी, इस दौरान मांस, मदिरा और अंडा का त्याग करें। ये आपके विचार को शुद्ध और स्पीच को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए अब बात थोड़ी पर्सनल होने वाली है, क्योंकि बुध खुद आपके घर आ रहे हैं। बुध आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि आपके लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और इस दफा वो डायरेक्टली आपके पहले भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन और पूरा वाइब अब उनके हाथ में है। अब पहले भाव में बुध का गोचर थोड़ा मिक्स्ड माना जाता है, क्योंकि कभी कभी ये बोलने में इंपल्सिव बना देता है या अननेसेसरी बातें भी निकल जाती हैं। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि बुध अपनी ही राशि मिथुन में है और साथ ही उन पर गुरु का इन्फ्लुएंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा अलर्ट रहे तो अपने शब्दों से रिश्ता भी बना सकते हो और अपनी इमेज भी सुधार सकते हो। गॉसिप या छोटी बातों में पड़ने का योग जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आपको उससे दूर भी रख सकती है। फाइनेंस को लेकर भी लोग कहते हैं कि पहले भाव में बुध खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप सोच समझकर डिसीजन लोगे तो पैसे बचाने की क्लैरिटी भी मिलेगी। फैमिली या क्लोज रिश्तेदारों के साथ बातचीत में सॉफ्ट रहना जरूरी होगा, वरना ईगो क्लैश हो सकता है। लेकिन गुरु का प्रेजेंस आपके अंदर एक काम विजडम बनाए रखेगा। आप समझोगे और बोलने से पहले सोचोगे। तो हाँ, ये गोचर थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहे तो ये आपको सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट दोनों दे सकता है। रेमेडी: रोजाना गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। आपकी स्पीच और सोच दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। कर्क राशि वालों, इस बार बुध का गोचर थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव होने वाला है। तैयार हो जाओ। बुध आपकी कुंडली के तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब वो गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में, जहां खर्च, आइसोलेशन और इनर वर्ल्ड एक्टिवेट होता है। अब नॉर्मली द्वादश भाव में बुध का होना थोड़ा ड्रेनिंग हो सकता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मेंटल फैटीग या इवन फिजिकल डिस्कंफर्ट तक का योग बन सकता है। लेकिन इस बार एक खास बात आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। बुध भाग्य के स्वामी गुरु के साथ युति में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान, धार्मिक सोच, रूटीन और सेल्फ केयर में लगाएं तो बुध के नेगेटिव इफेक्ट्स को काफी हद तक सॉफ्टन किया जा सकता है। यह समय आपको शायद लोगों से अलग या इमोशनली थोड़ा विथड्रॉन महसूस करा सकता है, लेकिन वही तो आपका रीअलाइनमेंट फेज है। ध्यान, योगा और साइलेंस यही आपको क्लैरिटी देंगे। और हाँ, अगर मन ज्यादा भटक रहा हो तो किसी बुजुर्ग या गुरु स्वरूप व्यक्ति से बात जरूर करें। उनका एक सेंटेंस भी आपको भीतर से शिफ्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन गुरु की प्रेजेंस के कारण मेहनत का फल मिलने के योग बने हुए हैं। बस डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो और फोकस बनाए रखो। शॉर्ट ट्रिप्स पॉसिबल हैं, लेकिन शिफ्टिंग या किसी जगह से मेंटली डिस्कनेक्ट होने का भी योग है। इसको रेजिस्टेंस के साथ नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ लो, क्योंकि यह मूवमेंट भी आपकी ग्रोथ का पार्ट है। रेमेडी: रोज सुबह माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा और नेगेटिव वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन देगा। पांचवी सिंह राशि। सिंह राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके लिए काफी अपलिफ्टिंग होने वाला है। ध्यान से सुनो। बुध आपकी कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अब वो प्रवेश कर रहे हैं लाभ भाव यानी एकादश भाव में। और खास बात यह है कि बुध अपनी ही राशि मिथुन में आए हैं, मतलब क्लैरिटी भी मिलेगी और गेन्स भी। यह वही भाव होता है जो इनकम, नेटवर्क और लॉन्ग टर्म डिजायर से जुड़ा होता है। और जब बुध यहाँ हो, वो भी गुरु के साथ, तो आप हर काम प्लान, लॉजिक और बैलेंस के साथ करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आइडियाज ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, कम्युनिकेशन इम्पैक्टफुल होगा और जो भी काम लेंगे उसमें आउटकम भी दिखेगा। खासकर अगर आप बिजनेस या मार्केटिंग से जुड़े हैं तो यह समय आपको फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट दे सकता है। हेल्थ भी जनरली स्टेबल रहेगी और सिबलिंग्स और दोस्तों का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। जो लोग किसी रोमांटिक या बच्चों से जुड़े मैटर में क्लैरिटी चाहते थे, उनके लिए भी यह टाइम इमोशनल सेटिस्फैक्शन ला सकता है। लाभ भाव में बुध का स्ट्रांग होना मतलब आपकी वॉइस और विजन दोनों अर्निंग पोटेंशियल बना सकते हैं। बस याद रखें, जितना क्लीन प्लान उतना क्लियर रिजल्ट। रेमेडी: रोज
सुबह गणेश चालीसा का पाठ करें। यह आपकी सोच को स्टेडी रखेगा और हर डील में गणपति का आशीर्वाद बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके लिए काम और नाम दोनों ला सकता है। बुध आपके लग्नेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी भी, और इस टाइम यह आपकी कुंडली के दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। ये कॉम्बिनेशन सिंपल नहीं होता, ये आपके करियर ग्राफ को एक स्मार्ट डायरेक्शन देने आया है। कर्म भाव में अपने स्वामी का गोचर मतलब काम में क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन में स्पीड और रिजल्ट में कंसिस्टेंसी। ये समय उन लोगों के लिए काफी प्रोडक्टिव है जो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं या किसी प्रोफेशनल फील्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बनाना चाहते हैं। बुध का यह ट्रांजिट आपको सामाजिक तौर पर भी अपलिफ्ट करेगा। आपका नाम, आपकी बात और आपका प्रेजेंस लोगों तक असर डालेगा। कंपेटिटर्स के बीच में भी आप एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बन सकते हो, बस अपने तरीके में डिसिप्लिन और कामनेस बनाए रखो। यह टाइम आपके लिए सिर्फ कमाई का नहीं, रेपुटेशन बनाने का भी है। जिस भी फील्ड में है अपना काम स्मार्टली और स्ट्रक्चर्ड तरीके से कीजिए, लोग नोटिस भी करेंगे और वैल्यू भी देंगे। रेमेडी, हर बुधवार को मंदिर में दूध और चावल का दान करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध रखेगा और बुध की ब्लेसिंग्स कंसिस्टेंट बनी रहेंगी। तुला राशि वालों, इस दफा बुध का गोचर आपके लिए एक इनर टेस्ट जैसा हो सकता है, लेकिन अगर रास्ता सही हो तो रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा। बुध आपकी कुंडली के भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस टाइम ये जा रहे हैं नवम भाव यानी भाग्य स्थान में, वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। अब नॉर्मली बुध का नवम भाव में गोचर थोड़ा ट्रिकी माना जाता है। कभी कभी यह फेज कंफ्यूजन लाता है या ऐसा लगता है कि एफर्ट्स हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बुध खुद आपके भाग्य के स्वामी हैं और अब भाग्य भाव में आ गए हैं। इसका मतलब अगर आप सही दिशा में हैं तो बुध आपको पुश नहीं अपलिफ्ट करेंगे। और दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि बुध गुरु के साथ युति में है जो पराक्रम, धर्म और हायर विजडम के स्वामी हैं। तो अगर आप काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि थोड़ा परोपकार या कलेक्टिव बेनिफिट के लिए भी कर रहे हैं तो ये गोचर एक्चुअली आपके फेवर में काम करेगा। ये टाइम आपकी सोच को टेस्ट करेगा कि क्या आप शॉर्टकट लेते हैं या पेशेंस रखते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंस, क्लैरिटी और थोड़ा सा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट रखा तो बुध का ये गोचर बाधाएं नहीं सपोर्ट बन जाएगा। आपके एफर्ट्स धीरे धीरे पे ऑफ करेंगे और थोड़ा सा डोनेशन या सेल्फलेस एक्ट भी इज्जत और पीस ला सकता है। रेमेडी, हर बुधवार को या यदि संभव हो तो रोज गणेश जी को हरी धूप चढ़ाएं। यह आपके भाग्य का फ्लो और सोच दोनों शुद्ध रखेगा। वृश्चिक राशि वालों, बुध का यह गोचर छुपके से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट ला सकता है। आइए जानते हैं। बुध आपकी कुंडली के अष्टम और लाभ भाव के स्वामी हैं और इस दफा वो गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। आप जानते हैं अष्टम भाव सामान्यतः थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन बुध यहाँ शुभ माने जाते हैं। और जब बुध अपनी राशि में हों और लाभ भाव के मालिक होकर अष्टम में आएं तो इसका मतलब सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। कुछ ऐसे काम जो रुक गए थे वो अचानक से हो सकते हैं। किसी जगह से पैसे का फायदा या किसी एफर्ट का आउट ऑफ द ब्लू रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव जोन में हैं जैसे एग्जाम्स, पिचेस या करियर रेस तो आपका साइड स्ट्रांग रहने के योग्य हैं। सामाजिक तौर पर भी अगर आप किसी इवेंट, ग्रुप या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस और सोच दोनों नोटिस करेंगे। बस एक चीज जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण। शनि की दृष्टि आपके स्पीच हाउस पर है तो कभी कभी बात का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। हाँ, गुरु भी वही भाव देख रहे हैं और बुध गुरु की युति है, इसीलिए समझाने वाला सिस्टम तो अंदर से मिलेगा। पर फिर भी अगर आप कॉन्शियस एफर्ट से अपनी बात सॉफ्ट और समझदारी भरी रखेंगे तो चीजें स्मूथ चलेंगी। यह गोचर आपके लिए अंदर से ट्रांसफॉर्म होने का योग बनाता है, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। रेमेडी, हर दिन
कुछ देर के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करें। यह आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा और आपकी सोच में क्लैरिटी लाएगा। धनु राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके लिए थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन अगर संभल कर चलें तो सब कुछ ठीक रह सकता है। बुध आपकी कुंडली के सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और इस टाइम यह प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। अब सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, विवाह और व्यवहारिक संबंधों का केंद्र, और सच कहा जाए तो बुध का यहाँ गोचर ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। शास्त्रों के मुताबिक यह कभी कभी स्पाउस या क्लोज पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का योग बनाता है। ट्रैवल या व्यापार में डिले या हेल्थ रिलेटेड थोड़ा प्रेशर भी दे सकता है। लेकिन आपका केस अलग है। बुध यहाँ गुरु के साथ युति में है और गुरु आपके लग्नेश भी हैं, तो यह एक ऐसा समय है जहां आपका मैच्योरिटी लेवल ही आपका प्रोटेक्शन बन सकता है। अगर किसी रिश्ते में उलझन आए तो तुरंत रिएक्ट न करें, थोड़ा रुकिए, सुन लीजिए और फिर कामली जवाब दीजिए। यह एक ऐसा फेज है जहां आपका पेशेंस और टोन ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। यात्रा और व्यापार से जुड़ी चीजों में भी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से काम मत लीजिए, थोड़ा अलर्ट रहकर डिसीजन लीजिए। महीने के पहले हिस्से में काम रिलेटिवली स्मूथ चलेंगे, लेकिन मध्य के बाद से डिसिप्लिन और रूल फॉलोइंग आपके लिए जरूरी हो जाएगा। आपके लिए यह समय एक टेस्ट की तरह है, इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पर। और अगर आपने थोड़ा सॉफ्ट बोलना और थोड़ा क्लियरली सोचना सीख लिया तो बुध आपके लिए लॉस नहीं, एक इंसाइट बनेंगे। रेमेडी, इस दौरान किसी भी इकोनॉमिक या बिजनेस डिसीजन में बिना सोच विचार के रिस्क न लें, यही आपका रेमेडी भी है और सेफ्टी भी। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर काम और क्लैरिटी दोनों लेकर आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बुध जो आपकी कुंडली के छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, अब आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और वो भी अपनी ही राशि मिथुन में। छठा भाव यानी डेली रूटीन, कंपटीशन, हेल्थ और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ भाव होता है और जब बुध यहाँ अपनी ही स्थिति में आते हैं तो यह समय आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बढ़ा सकता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी यह फेज आपको ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। कुछ जरूरी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ युति होने के कारण ये खर्चे सार्थक और समझदारी वाले होंगे, वेस्टफुल नहीं। बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बजट और प्रायोरिटी दोनों को समझने में मदद करेगा। हेल्थ स्टेबल रहेगी और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, जैसे एग्जाम, इंटरव्यू या बिडिंग जैसे काम में, तो आपका फोकस और प्रिपरेशन दोनों स्ट्रांग रहेंगे। इस समय आपका काम क्वाइटली नोटिस किया जा सकता है और कुछ लोगों के लिए यह रिकॉग्निशन या प्रमोशन का गेटवे भी बन सकता है। अगर आप राइटिंग, आर्ट या लिटरेचर से जुड़े हैं तो बुध का यह गोचर आपके आइडियाज को एक्सप्रेशन तक लाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप जो बोलेंगे या लिखेंगे उसका असर जरूर होगा। रेमेडी, किसी बुधवार को छोटी बच्चियों का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। यह आपके कर्म और स्पीच दोनों को पवित्र और शुभ बनाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर सोच और समझ दोनों को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। बुध जो आपकी कुंडली के 5वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस बार गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, जहां से मन, संतान और प्लानिंग का चक्र चालू होता है। अब शास्त्रों के अनुसार पंचम भाव में बुध का गोचर कभी कभी मन को थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। थॉट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं और क्लैरिटी मिसिंग लगती है, लेकिन इस बार बुध अकेले नहीं हैं, उनके साथ गुरु का साथ भी है। और जब गुरु जैसे ज्ञान और विवेक के देवता बुध के साथ हों तो सोच भटकती नहीं, सार्थक दिशा में चलती है। आप पाएंगे कि हाँ, आइडियाज तो ज्यादा आएंगे लेकिन उनमें लॉजिक और मैच्योरिटी भी होगी। जो कंफ्यूजन होती उसका सॉल्यूशन भी आपके अंदर से निकल आएगा। संतान से जुड़े मामलों में थोड़ा पेशेंस जरूरी होगा। छोटी मोटी बातें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि से उनका समाधान भी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप किसी प्लानिंग,
क्रिएटिव या फाइनेंशियल डिसीजन पर काम कर रहे हैं तो यह समय आपको हर प्लान में प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल रिजल्ट दे सकता है। इकोनॉमिक स्ट्रेस भी काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। बस प्लानिंग क्लियरली करें और इंपल्सिव डिसीजन से बचें। बुध का यह गोचर आपको इमोशनली भी सेटल करने का योग बना रहा है। बस अपनी सोच को सीधा और नियत को साफ रखें। रेमेडी, रोज सुबह या किसी शुभ दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। यह आपके मन की चंचलता को शांत करेगा और आपकी प्लानिंग में स्टेबिलिटी लाएगा। मीन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर घर के सुकून और मन के बैलेंस का योग बना रहा है। शांति से सुनिए। बुध जो आपकी कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस बार गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, यानी डोमेस्टिक पीस, माँ और इमोशनल कंफर्ट से जुड़ी जगह पर। सबसे खास बात यह है कि बुध अपनी ही राशि मिथुन में है और साथ ही आपके लग्नेश गुरु के साथ युक्ति में भी हैं। इसका मतलब सीधा है, घर के मामले, माँ की सेहत और इमोशनल वेलबीइंग में पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट का स्पष्ट योग बन रहा है। अगर पहले कभी घर का माहौल थोड़ा टेंस रहा हो या माँ से जुड़े कुछ कंसर्न्स रहे हों तो अब उसमें सुधार आने के चांसेस मजबूत हैं। यह समय आपको अपने कंफर्ट जोन को ठीक करने और अपने रहने की जगह को इमोशनली सपोर्टिव बनाने का मौका दे रहा है। प्रॉपर्टी, लैंड या व्हीकल से जुड़े डिसीजंस क्लैरिटी के साथ लिए जा सकते हैं। बस प्लानिंग साफ होनी चाहिए। एक सटल ब्लेसिंग और है, सीनियर लोगों या इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स के साथ आपका कनेक्ट बन सकता है, जिससे आने वाले समय में घर और काम दोनों में मदद मिल सकती है। यह गोचर घर के अंदर आपको स्टेबिलिटी देगा और घर के बाहर सोशल रिस्पेक्ट भी। महीने का पहला हिस्सा काफी पॉजिटिव रहेगा। बीच के समय में जब सूर्य भी चतुर्थ भाव में आएंगे तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो डिस्टरबेंस सूर्य का होगा, बुध का नहीं। ओवरऑल अगर आप घर, माँ और मन इन तीनों के प्रति सेंसिटिव और ग्रेटफुल बने रहेंगे तो बुध आपको पूरा सपोर्ट देंगे। रेमेडी, हर दिन या विशेष रूप से बुधवार को भगवान गणेश की पूजा और उनका स्मरण करें। यह आपके घर की वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाए रखेगा और मन को सुकून देगा। तो देखा आपने, बुध का यह गोचर हर राशि के लिए कुछ नया लेकर आया है। कहीं सोच तेज हो रही है, कहीं रिश्तों में क्लैरिटी आ रही है, लेकिन एक चीज सब जगह कॉमन है। अगर आप अपने शब्दों में सॉफ्टनेस, सोच में क्लैरिटी और काम में डिसिप्लिन रखेंगे तो बुधदेव जरूर साथ देंगे। और इस बार तो उनके साथ गुरु का ज्ञान भी है, तो ये समय सिर्फ बोलने का नहीं, समझने का भी है। बस अपने अंदर एक संकल्प बनाइए, बोलेंगे वही जो समझदारी से निकले और करेंगे वही जो नियत से साफ हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए ग्रह या नए योग के साथ।